Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is hybridization. लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप और उनकी ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हम ज़रा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हमें इक्विवेलेंट डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं जिनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो सेम होती है। इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और हमें डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो सेम होती है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं कर दूँ कि कार्बन की जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखी गई तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz जो तक एम्प्टी था। इसको अगर हम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की, ये इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये इसको मैंने 2s को नीचे और 2pxyz को ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि s की एनर्जी लोअर होती है और p की एनर्जी थोड़ी सी हायर होती है रेदर देन s, तो s से ज़्यादा एनर्जी जो होती है उसकी। तो जब इसकी ग्राउंड स्टेट में देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1 इलेक्ट्रॉन है और py में 1 इलेक्ट्रॉन है और pz जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब है इसमें 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इससे पता चलता है कि इसकी जो किसी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतनी उसकी इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो वैलेंसी होती है या उतने वो बॉन्ड बनाता है। इससे पता चलता है कि कार्बन जो है वो शुड बी डाइवेलेंट, कि कार्बन डाइवेलेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो है कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी शो करता है। इस टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया पॉलिंग ने। एक पॉलिंग साइंटिस्ट है, उसने ये कहा कि होता ये है कि जो 2s में से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके 2pz जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होगा वहां में चला जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। अब ये होगी, इसको कहते हैं एक्साइटिंग स्टेट। और इसके बाद जो है आगे हम देखेंगे कि हाइब्रिड स्टेट क्या होता है कि जब ये अगर ये 1s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो तो उसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 1s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो इसको हम कहेंगे sp2। अगर 1s और 1 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए इसको sp कहेंगे। और आगे जो है dsp2 और ये आगे हम ये हाई लेवल पे है उसको हम बात डिस्कस करेंगे। तो इससे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन से एक तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी का पता चला, दूसरी जो बात है कि हमें जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की भी इसने एक्सप्लेन की और उसके बाद जो उनका जो बॉन्ड एंगल था मॉलिक्यूल का वो भी एक्सप्लेन किया। मोस्टली हम कहते हैं कि टेट्रावेलेंसी को शो किया, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल ये मॉलिक्यूल को इसने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए शो होता है किया गया। अब एक क्वेश्चन होता है, वेयर डज कार्बन गेन एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल्स? के सवाल ये पैदा हुआ कि ये 2s की एनर्जी लो है और ये इलेक्ट्रॉन जो 2s से 2pz में कैसे चला गया? तो कंसेप्ट ये है कि हमें पता पहले कंसीडर ये किया जा रहा था कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना तो उसकी एनर्जी जो होगी लो होनी थी, लो एनर्जी कम एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन एक्चुअली जो है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी जो होगा वो 2s इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा और एक्साइट होकर 2pz में चला जाएगा। इसलिए ये एक्साइटेशन का शो करते हैं और ये कंसेप्ट है इसका कि ये टेट्रावेलेंसी कार्बन कैसे शो करता है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा हुआ है। आगे हमने टाइप मैंने लिखी हुई है sp3 है, sp2 है, sp dsp2 d2sp3 एंड सो ऑन। इस तरह के आगे इसकी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, sp3 sp2 और sp। अब पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नाम से पता चल रहा है sp3 1 s और 3 p, ऐसा प्रोसेस जिसमें 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हमें इक्विवेलेंट डीजेनरेट
4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, उसे हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडेशन। यानी कि इसी की डेफिनेशन में इसी डेफिनेशन में आप इनको ऐड करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए हमें पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रोकरफी ये है और इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ये एक्साइटेड स्टेट होगी। और अगर क्या है sp3 में होता ही है कि इसमें एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको sp3 हाइब्रिडेशन 4sp, the process in which 1s and 3p atomic orbital intermix and give 4sp3 hybrid orbital having same shape and energy is called sp3 hybridization। इसको कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। ठीक है जी। अगर हम देखें इसकी शेप देखें, एक s और p की, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब s और p इंटरमिक्स होते हैं तो वो हाफ टाफी की शक्ल बनाते हैं, ये हाफ टाफी, एक s जो और एक p मिल के जो है ये इस तरह का शेप बनाता है। अगर हम क्या करें 4 sp3 यानी कि 4 S और P मिलेंगे तो उनके 4 लूप बनेंगे, एक साइड पे बड़ा लूप होगा, एक साइड पे छोटा लूप होगा। अब हम क्या करते हैं इसको 4 इस तरह में शो करते हैं, ये S है, ये PX है, PY और PZ, जब ये आपस में 4 बनते हैं तो ये खुद को इस तरह अरेंज 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह अरेंज करते हैं कि इनकी ज्योमेट्री जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल बनाते हैं, इसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री कहते हैं, वो बनाएंगे और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडेशन है। अब हम क्या है sp3 हाइब्रिडेशन में इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है sp3 में कि वो हमारे पास क्या है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन और इथेन की हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेकेंड में और फर्स्ट ईयर में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये दोनों प्रोसेस फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में दोनों जो है। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इसकी फॉर्मेशन के लिए सेम वही चीज़ आपने ज़हन में रखी, ग्राउंड स्टेट भी एक्सप्लेन करेंगे, एक्साइटेड स्टेट भी कार्बन की जो है वो आप ग्राउंड स्टेट भी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट भी लिखेंगे और हाइब्रिड स्टेट भी लिखेंगे। और हमें पता है हाइड्रोजन के जो है के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रोकन्फिगरेशन के 1s1 होगी। अब इसमें होगा ये कि हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। देखें हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रन है, तो आपने क्या करना, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे आपको पीछे कर दिया है, आप इस तरह की इसकी ड्रॉ करेंगे। ये टेट्राहेड्रन है और हर टेट्राहेड्रन के एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन जो होगा वो ओवरलैप करेगा। हमें पता है कि जो एस है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। एक ये स्फेरिकली हेड टू हेड ओवरलैपिंग का एक कंसेप्ट मैंने दिया था sp3 और s, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ये क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन जो होगा या का जो है का s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा इस रेगुलर टेट्राहेड्रल के ऊपर, और इस यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी, ये भी हो जाएगी sp3s। इसी तरह यहाँ पे भी और इसी तरह यहाँ पे भी ये सर्कल शो करता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन का ऑर्बिटल्स है। अब ये देखिए इसकी जो ज्योमेट्री जो होगी, अगर हम इसको देखें, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, ये क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। अगर हम इस तरह देखें इथेन की फॉर्मेशन करें, ये भी एग्जांपल देख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रॉन बनेंगे, एक टेट्राहेड्रन इधर होगा और एक टेट्राहेड्रन इधर होगा, लेकिन इनके दरमियान में कार्बन कार्बन के दरमियान sp3 ओवरलैपिंग होगी। इसको हम इस तरह शो करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है, इसको अगर हम ओवरलैपिंग करेंगे, कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग को करेंगे, ये p ऑर्बिटल इस कार्बन का और इस पर कार्बन का ये p ऑर्बिटल होगा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, इसको कहेंगे sp3 ओवरलैपिंग और ये सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। अब ये हो गया ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल्स है, क्योंकि हमें पता है कार्बन के पास p ऑर्बिटल्स होता है। और उसके बाद हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हम क्या इसके टेट्राहेड्रल एक यहाँ पे शो कर देंगे, एक यहाँ पे, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बनाता है। ये हो गए किसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसके साथ हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ये ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग करेगा, इसको कहेंगे sp3s ओवरलैपिंग। यहाँ पे sp3 क्योंकि ये कार्बन के दरमियान है और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ओवरलैपिंग, और इसको कहेंगे sp3s। इसी तरह हम यहाँ पे भी शो कर देंगे, इसका जो है यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा और इसके ऊपर जो है 2 हेड जो ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग।
यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैप हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो टेट्रा, अगर यहाँ पे देखें एक टेट्रा रेगुलर टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री इधर बन रही है, एक टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री इधर बन रही है, और ये जो होगा इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहेड्रन होगी, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या होगी sp3s ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे ये दो एग्जांपल आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरीके से। एक बात ज़हन में रखना कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ऐसे कंपाउंड में होती है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और उस कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी ज्योमेट्री जो है रेगुलर टेट्राहेड्रन होगी, और उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा, उस ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होगा या टेट्राहेड्रन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो मोस्टली 109.5 डिग्री होता है।